आप हैं, आप जवाब दीजिए कि धूल क्यों उड़ रहा है। आपकी इतनी औकात नहीं है कि टैंकर से पानी डलवा पाए। अगर आपका कोई नहीं सुन रहा है तो अपने से भी डलवा देना चाहिए। आपका करनी वरनी तो कुछ है नहीं। दूसरे पर लांछन लगाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ नहीं रही है। मैं खुल के नहीं आना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर कुछ संस्कार हैं। आपने सारा संस्कार खो दिया है। आप घर पूछते हैं, बाप पूछते हैं, आप बता पाएंगे किसका किसका बाप कौन है? इसलिए उस बात पे हम नहीं जाना चाहते हैं। अगर अपनी भाषा पर नियंत्रण इन्होंने नहीं किया तो सारा चिथड़ा खोल के सामने रख दिया जाएगा और सब लोग जानता है कि आप कहां से आए हैं, आप कितने मूलवासी हैं, कितने आदिवासी हैं। आप बहुत बड़े, सब कोई कहीं ना कहीं से आया है। ये हिंदुस्तान है, ये इसी की खूबसूरती है कि यहाँ हर लोग रहता है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, उनसे पूछिए कि आपका मूल बासिंदा कहाँ है। गढ़वा रंका विधानसभा के वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी बेशर्मी का हद पार कर गए। एक तो कुछ करना इनको नहीं है। आज जो भी आप काम गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं, यह पूर्व मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के लाया हुआ काम है। और आज चर्चा में बने रहने के लिए आज बाइट देते हैं आप लोगों को माध्यम से। वो किसी को लटका कर मारने की बात करते हैं, रोड पर धूल उड़ाने की बात करते हैं, सिर्फ पैसा उगाही करने के लिए कि मैं इस तरह का बात बोलूँगा। जो ठेकेदार है, जो इंजीनियर है, जो संवेदक है, वो डर जाएगा और पीछे से अपने जो उनके आगे पीछे चलने वाले लोग हैं उनको लगा देते हैं कि पैसा ऐठो, पैसा रंगदारी के तौर पर लेने का काम करो। इस तरह से वो बयान देते हैं। एक भी ईंट आज तक आप पूछ सकते हैं उनसे कि 1.5 साल इनको विधायक बने हुए हो गया, अगर एक भी काम वो लाए हों वहाँ से जितना काम आप जो देख रहे हैं, यह सारा काम आदरणीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समय का पास कराया हुआ चीज है, उसी पर ही कर रहे हैं। क्या जिंदा चल रहे हैं और नहीं अभी तक किया तो स्वर्गवास हो जाते, चले जाते, बच नहीं पाते। लेकिन देर में ना है कि माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का लाया हुआ काम पर चल रहा है और उसी से पैसा उगाही करने का यह जरिया बना दे दिया है। यह बोलते हैं कि माननीय मंत्री जी क्या घर कहाँ है? उनको पता होना चाहिए कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में जितना आम जनता है, सारा मकान आदरणीय मिथिलेश ठाकुर का है। वो जहाँ जाएंगे वो एक एक मकान मिथिलेश ठाकुर का है। वो जहाँ रहना चाहेंगे वहाँ रहेंगे। लोग ये इतना बन चुके हैं आदरणीय हमारे माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, लेकिन उनको तो कुछ करना नहीं है। करना चाहिए कि कौन काम हो, कहाँ से लावे, लेकिन वह किसी काम पर, वह ठेकेदारी पैसे से तो नली गाली बनवाने का काम किए थे। बड़ा ठेकेदार भी नहीं थे, लेकिन इस तरह का जो ठेकेदारी हुआ, इतना बड़ा काम हुआ तो रोड बन रहा। कह की बात बताए कि रोड बन रहा है तो धूल तो उड़ेगा, नहीं उड़ेगा तो बात नहीं। लेकिन इनको आज पूछना चाहिए था, यहाँ के जनता ने गलत सही विधायक इनको बनाया था, इनको रखना चाहिए था। अपने लोगों को खड़ा होकर के, इनको खड़ा होकर के पानी पटवाना चाहिए था कि जनता को सहूलियत हो, कि जनता को धूल न उड़े। लेकिन अगर रोड बनेगा तो क्या उड़ेगा? वहाँ पानी बरसेगा। कि रोड बनेगा तो धूल उड़ेगा। आज भी हम लोगों ने इंजीनियर को बुला करके ताकीद किया है कि आप रोड बना रहे हैं तो दोनों टाइम 3 टाइम गर्मी ज्यादा है, इसलिए पानी उस पर पटाया जाए। और पानी का भी कमी है, जैसा कि ये भी बताया गया आपको। क्या जो चंपा कल भी गड़वा रहे हैं तो अपने चहेतों को किसी आंगन में तो पिछवाड़ा करवा रहे हैं। एक एक विधायक कोटा का भी हिसाब होगा इनका, वह दिन दूर हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं आपके मार्फत से कि 10 साल पहले विधायक रह चुके और 1.5 साल 11.5 साल, और हमारे माननीय मंत्री 5 साल तो विधायक हैं, लेकिन 2 साल कोरोना काल में चला गया। 3 साल का हिसाब हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री देंगे, अपना काम का हिसाब, और 11.5 साल का काम का हिसाब यह दे। अगर यह 11.5 साल में भी 3 साल का काम का अगर बराबर कर देंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक कौन नहीं बराबर भी अगर यह काम किए होंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया में आकर के तरह तरह के बात करके ठेकेदार को, कंपनी को, इंजीनियर को, बर्जर को डरवा करके पैसा उगाही करने का या जरिया बनाने का काम करते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो प्रेस बुलाई गई है, सबसे पहले तो आप लोग सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत है। अभी गढ़वा में जो इस विधानसभा के विधायक हैं श्रीमान सत्येंद्र नाथ तिवारी, ये कुछ न कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा विषय उठाते हैं जिसको अगर आप जांच करेंगे तो उसमें कोई जान नहीं होता।
ये केवल झूठ परोसने के काम जनता के बीच में करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। जिस तरह से मैंने देखा कि कल इन्होंने जो एक प्रेस में बोले हैं, बंडा पर्चा भी देखा है। प्रेस में बोलने के पहले, मैं इसके पहले ही बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि विधायक जी, आप बोलने के पहले अध्ययन कीजिए। आपको अगर जानकारी नहीं है तो केवल जनता के बीच में झूठ मत बोलो। कल इन्होंने कहा कि रोड में 5 फीट नीचे डेप्थ करके उसमें रोड बनाना था। कम से कम उनको एस्टीमेट देख ही लेना चाहिए कि एस्टीमेट में क्या है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये काम में विलंब हो रहा है। उनको भी पता करना चाहिए था कि इसका वर्क ऑर्डर कब मिला है और कार्य कब पूर्ण करना है। ये 15 अक्टूबर 2024 को वर्क ऑर्डर इस कंपनी को मिली है और इस कार्य को 14 अक्टूबर 2026 में पूर्ण करना है। और जो लेंथ है उसमें 71% काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उनको तो अध्ययन करना है नहीं, जानकारी है नहीं। उनको यहां के हमारे माननीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, तो मिथिलेश ठाकुर फोबिया हो गया। जितना ही मिथिलेश ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं, यदि उतना भगवान के नाम लेते तो हो सकता है कि उनका कष्ट निवारण होता, और जो कष्ट भोग रहे हैं वो कष्ट नहीं भोग। कल तो इन्होंने हद पार कर दी। इनका स्तर इतना नीचे गिर गया कि कोई भी संसदीय पद पर रहने वाला व्यक्ति या सामान्य जनता भी इनका इस बयान का निंदा कर रहा है और करेगा। जोहार झारखंड। देखिए, अभी मेरे क्षेत्रीय विधायक का जो टावर है वो खसक चुका है और गर्मी का पूरा मैंने इन पर नज़र आ रहा है और अलग बलल बोलते चल रहे हैं। इनको कमीशन नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वो ठेकेदार पर लाइसेंस उठा रहे थे कि ठेकेदार का है, क्या है, रोड है, क्या नहीं है। ये तो अलग इशू है। और गर्दा उड़ रहा है, सड़क बनेगा तो गर्दा उड़ेगा। ये कोई सा ठेकेदार हो सकता है कि खुद भी ठेकेदारी किए हैं। ये सिर्फ जनता पर क्वेश्चन रख दे रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जनता पर क्वेश्चन रख दे रहे हैं कि गर्दा उड़ा तो रोड बनेगा तो गर्दा उड़ेगा। इशू है पानी पतने का, तो पानी पतना चाहिए। अगर नहीं पत रहा है तो फिर किस चीज़ का ये विधायक है? एक मुखिया अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के हक के लिए लड़ता है, जान तक देने के लिए मुखिया तैयार रहता है, और विधायक बन रहा है। किस लिए विधायक बने? और विधायक बने तो सरकार का काम है, तो केंद्र में जिनका सरकार है ये अपना सरकार से क्यों नहीं बात करते हैं? और ये अलल बलल करके जनता को बुड़बक बना रहे हैं कि केंद्र मोदी जी का दिया हुआ है, दे रहा है झारखंड सरकार, हमारे हेमंत दादा का दिया हुआ सड़क है, और ये बोलते हैं कि नहीं केंद्र का दिया हुआ है। आगे तो ये खुद विधायक के, और कैसे विधायक है जी? पागल उगल है का वो? कहता है कि विधायक है, कहता है कि इनके पिताजी का, मंत्री जी के पिताजी कहाँ से है, कहाँ है, ये अपना गोत्र बता दे, 1 करोड़ रुपये में इनाम दूंगा। बीजेपी का जो भी व्यक्ति इसका गोत्र बता देगा इस विधायक का, मैं 1 करोड़ रुपया इनाम देने का घोषणा करता हूँ। ठीक है, कोई माइका लाल है इस गढ़वा विधानसभा का रहने वाला, जिस विधायक का गोत्र बता दे सिर्फ, मैं 1 करोड़ रुपया। आज कौन से विधायक? क्षेत्रीय विधायक गढ़वा विधानसभा के कौन विधायक है? हम तो सतेंद्र का नाम भी नहीं देंगे, पूछ रहे हैं तो बोल दे रहे हैं, हम तो विधायक नहीं मानते हैं। पागल व्यक्ति को विधायक, इनको तो सर्टिफिकेट आउट कर देना चाहिए था। अभी झारखंड सरकार को चाहिए था कि ऐसे ऐसे पागल और कभी गलती से जनता विधायक बना दिया है तो इनका आउट होना चाहिए। गाली गलौज, एक दूसरे विधायक पर गाली गलौज, कोई पूर्व है, कभी रजवा के तो कभी अधिक। रियल बात है, चोर मोसारे भाई उन लोग खुद हैं, बाबा जी है, बाबू साहब दोनों मिल गए हैं, अब बुड़बक बना रहे हैं। ठीक ना, आम जनता को कहते हैं कि चोर मोसारा भाई दोनों ऐसे है तो वैसे है। अरे भैया, दोनों तो तू नहीं है, खेल रहे हो, अब बुड़बक बना रहे हो इन आदमी के। तो ये सब चीज़ है, सिर्फ इनका गोत्र बताते हुए गढ़वा विधानसभा के जो व्यक्ति, इसको मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। ठीक ना,
ओरिजिनल वोट इनका क्या है। ये बहुत क्वेश्चन किए, अब 1 लाख और 5 लाख और 7 लाख इनाम दे रहा, मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। तो अपना गोत्र बतावे, 1 करोड़ रुपया पावे, खुद बता देवे ना जी, अगर दूसरे को नहीं पता है तो खुद बता देवे, 1 करोड़ रुपया दे देंगे। इनको पैसा का हाय लगल है, ये ठेकेदार को भी परेशान करते हैं, अति करते हैं। देखिए क्या अति है क्या है रोज का, वो ठेकेदार जानेगा, इंजीनियर जानेगा। लेकिन अलग बलल बोल के ये वही बात हो गया कि 500 रुपया मेरा लिया है, गिरा है, अब इसका जवाब देते रहे जनता। आपको जवाब देना है, जवाब पूछना है। आप विधायक हैं, आपका काम है करना, ये आपका काम नहीं है कि आप अलग अलग क्वेश्चन जनता पर फेंक दीजिए। अब ऐसे ऐसे विधायक को जनता लोग को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, जो काम के बजाय जनता पर ही क्वेश्चन कर रहा है। इसलिए मैं सभी जनताओं से अपील करता हूँ कि काम के बदले अगर अलग बलग कन्विंस कर रहा है विधायक, तो जूता से दौड़ा दौड़ा कर चौराहे पर मारने की जरूरत है। ऐसे ऐसे विधायक को इज्जत करने की जरूरत नहीं है। जय झारखंड, जय। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र पाठक, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। ये विधायक के द्वारा जो क्वेश्चन रेज किया गया है, उसके बदले में जिला कमेटी जेएमएम जो है उसका हम लोग मीडिया के माध्यम से जनता को यह बताने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली में जो गढ़वा के जनप्रतिनिधि विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं, उनका संसदीय इतिहास को पढ़ना चाहिए और एक स्तरहीन और मर्यादाहीन जो है इस प्रकार के बातचीत नहीं लाना चाहिए जो कहीं से अशोभनीय लगे। तो अभी तक जितना इनका संसदीय इतिहास रहा, जो पूर्व में 2 टर्म और तीसरा जो टर्म रहा है, अगर इसकी गहनता से समीक्षा की जाए तो निश्चित तौर पर जितना है निंदात्मक या निगेटिव एटीट्यूड रखने का इनका इतिहास देखता है। ये अपने जो कार्यकाल के एक भी ऐसा काम नहीं इन्होंने कराया है जो जनता के बीच में गिना सकते हैं। तो इसलिए दूसरे के काम को लाने पर इसके बाद में उसकी निंदा करना और उसका विरोध करना, उसकी शिकायत करना इनके राजनीतिक जीवन के परिचर्चा बन चुकी है। इसलिए इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप जो है प्रतिनिधि के जो संसदीय मर्यादा है उसके स्तर से नीचे जाकर के आप इस प्रकार के वार्ता नहीं करें और जनता पर विश्वास की है, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ के जनता के काम के प्राथमिकता दीजिए, न कि पूर्व के मंत्री या विधायक के द्वारा जो पूरे गढ़वा विधानसभा में जो काम किया गया है अभी तक उसका आपने एक आध गो काम लाने का काम नहीं किया है और उसकी निंदा और विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उस स्तर तक जाकर के निष्ठा का काम नहीं करेंगे, लेकिन उनसे यह आग्रह करेंगे कि स्तरहीन वार्ता बंद करें ताकि और इसकी निंदा करता हूँ इस शर्मनाक घटना को। जय है उसके ठेकेदार एवं इंजीनियर को जूता से पीटने का धमकी दिया है, क्या कहना है? देखिए, स्थानीय विधायक की भाषा की मर्यादा, एक जनप्रतिनिधि और ऐसा जनप्रतिनिधि जिसे माना जाता है कि तथाकथित ब्राह्मण समाज से आया है, वो भाषा की मर्यादा बिल्कुल ही उस लेवल की नहीं है। इनकी भाषा गुंडों की है, ये किसी को मारने की बात करते हैं, किसी के खानदान को ये करने की बात करते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण लोग के बारे में कहा गया है गीता में कि ब्राह्मण लोग मन का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मणों की लक्षण है। ये तो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है और उसके आलोक में यहाँ ब्राह्मण के नाम पर वोट लेके जो राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है और ऐसे व्यक्ति को के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता। कौन पोस्ट पर सर भैया पदी जेएमएम में? जेएमएम में किसी पद पर नहीं। पूर्व में जेएमएम का पदाधिकारी रह चुका हूँ, केंद्रीय समिति सदस्य तक रह चुका हूँ, जिला का पदाधिकारी रह चुका हूँ। क्या करता है अभी जेएमएम का कार्यकर्ता, जेएमएम का समर्थक, यही कहीं या
विधि सलाहकार नहीं? विधिक सलाहकार तो मैं झारखंड सरकार का गढ़वा जिला का हूँ।